जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। सतलोक आश्रम प्रस्तुत करते हैं सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस पर इस विशेष भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौड़न किए दो दीनन के पीर। इस महा अद्भुत समागम पर लाखों युवाओं को किया गया है नशा मुक्त। साथ ही सैकड़ों की संख्या में नवविवाहित जोड़ों ने संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह करके एक अनोखी मिसाल पेश की है। संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत और दिव्य प्रवचनों की अमृत वर्षा में सराबोर लाखों लोगों ने शास्त्र अनुकूल भक्ति अपनाई है। आज इस पवित्र अवसर पर उस परमेश्वर की अद्भुत महिमा से रूबरू होते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्या नमाए। इस अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन भारत सहित देश विदेशों में एक साथ किया जा रहा है। आइए अब देखिए सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा से महासमागम का सीधा प्रसारण। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है, परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है। परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हो। सत साहिब मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में। नाम जप में नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी हो या तुरंत मिल जा, एक पल ही की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में। खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, समय कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बन, मैं तो
तेरे पास मैं मोकू कहाँ ढूंढा रे बंदे, तेरे पास मैं तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आग, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाल, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवे, तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बाणी राम, तू ही मेरे भाग, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और कामधेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सैन, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे वीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजी, तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे शेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरे कौशिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारश राम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा रे मोती, तू ही बैरागर राम जगमग ज्योति, तू ही मेरे पहोमी, तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम परम आनंद, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम इन्हू न जान, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही जान राम दरो हमेशा, तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा, तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय हरेश, तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम दर गरीब दासा, तू ही मेरे पिंडा, तेरा ही जान राम दर गरीब दास, द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई,
दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी, जो मेरी भगत पे छोड़ी होई, जो मेरी भगत पे छोड़ी हो, हमरा नाम ना लेवे कोई, हमरा नाम ना ले, तंदेही से पासा डारी, तंदेही से पासा डारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम, खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं, शंखों चीर पीतंबर जी ने, शंखों चीर पीतंबर जी ने, द्रौपदी कारण सायब की ने, द्रौपदी कारण ने, शंखों चीर पीतंबर डारे, शंखों चीर पीतंबर डारे, दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों, नित बुन कपड़ा देते भाई, नित बुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बालद आई, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टोट जम जंजीर, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टोट यम जंजीर, तात टोट जम, पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उदारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे, सकल मई हरि जोत विराजे, शांति सरोवर मंजन की जय, जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे, दया भाव तिलक मस्तक दीजे, प्रेम भगति ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तम, संध्या सो जो संध पिछाणे, मन पसरे घूंघट में आने, सो संध्या हमरे मन मानी, कह कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती तर गुण तारे, तेज गुंज जान, ती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन और न दूजा, अनहद नाद पिंड बरमंडा, बाजत ऐनी सदा, गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूरज जहाँ निर्मल ज्योति, तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीना, उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा, संध्या आरती करो विचारी, काल दूत यमर जखमारी, लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा, उन मनि स्वयं अगम घर जाई, अक्षय कमल में रहा समाई, तरकुटी संजम देखत निरखत मन हो परशन, प्रेम मगन हो आरती गावे, कह कबीर बोल बोर, हरिदर जी का मरम न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास शिव तब की गुदरी बनाई, चंद सूरज 2 थिगरी लगाई, कोटि तन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा आप पैसी में आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पैरावे, कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर न बेड़ा, ऐसी आरती अपरंपारा, था के ब्रह्मा
अंत कोट जाके शंभु ध्यानी, ब्रह्मा शंख वेद पडबाणी, अनंत में गर समाला, शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा, सात समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बैना, अंत कोट जग बाजे बाजे पूरण, 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी, 3 पदम सप्त नील कनवा संग जाना, 30 कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण दास गरीब कह नर लोई, यो पद छीन बिरला कोई, दास गरीब कह नर लोई, सायब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आज की अरदास सकल संत प्रणाम, गरीब सतवादी सब संत हैं, आज की अरदास सकल संत प्रणाम, गुरु ज्ञान अमान अडोल बोल है, सतगुरु शब्द श्री पछाणी, कबीर सतगुरु मिले आन स्थान रोप्या छुड़ानी, दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो, खाने ज्यादा गुलाम अपना कर लीजिए, खाने ज्यादा गुलाम तुम्हारा हूँ सही, खूब युगा युग पत्र ही बांधी काजा, मैं गुलाम 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 हूँ, खड़ा रहूं दरबार 108, तलबदार दर तुम्हारे कुकई, अवगुण अंता पार पड़ी मोए चुकई, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहते दास गरीब अपना कर जहानी, गरीब साक्षी एक है डूंगर डर दयाल, 10 दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल, गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, गरीब राग रूप रघुवीर है, मोहन जा का नाम है, मुरली मधुर बजावाई, गरीब दास बन जा, मैं गरीब बांधी जाम गुलाम की, जब लग तुम्हारा जय गृह पर लो कोटे अनंत हैं, धरनी अंबर डोले, मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल, गरीब समर्थ तू जगदीश है, मैं शरणागति आईया, तुम हो अदम उदार, गरीब संतों की फुल माले है, वर्णोमृत अनुमान, मैं सब का दास करो बंदगी दान, गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आवन जाना बेटियो दीजो निश्चल वास, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, चाल भी अंगम्बीन, नहीं शंकर ब्रह्मा तीन, गरीब दूजा ओपन आप की, जेते सुर नरसाद, मुनिवर सिद्ध सब देखिया, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मानीनन लेख, गरीब निदान सुन के सो करता रे, गरीब दास मुझ दिन की रखियो, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम की कर चंपे नहीं उधर जात है वंश, गरीब लल पंख अनुराग है, दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर, गए भी ख्याल विशाल, सतगुरु अचल दिगंबर, भक्ति है ते आन खाया दरियाए, अवगत सहत कबीर, नानक दादू मैं अगादू, जाज खेवट सही, सुख सागर के हंस
से आए। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है अचल अभंगी। दार है धन सत गुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म भेटई। तेज पूंज अन देह धर कर इस विधि हमको बैठई। शब्द निवास आकाश वाणी चंद सूरज ना पवन न पानी न जा छाया धूप। रहता रमता राम सायब अवगत अलह अलेख है। बोले पंथ विटम्ब कुल का खाबिंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल। सुरत नृत को कमल पठाओ जांदी पक दिन तेल। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर। गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। गरीब पर पटन वह परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार। भक्ति से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला अलल पंख की जात। काया माया न वहाँ नहीं पिंड नहीं गात। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला हिरंबर आदे बल का ज्ञान कमाने का गलत है सरसान। गरीब ऐसा सतगुरु हमें विदेशी आपे रोम रोम प्रकाश है। दीन्या अजपा जाप। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला मगन किए मस्ताक। प्याला प्यारा प्रेम का गगन मंडल गरगाप। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला सुरत की सहन। ऐसा सतगुरु हमें ला सुरत सिंधु की सहले। बजर पोल पट खोल कर ले गया जिन्नी गैल। गरीब ऐसा सतगुरु हमें सुरत सिंधु के तीरे। सब संतन सिर ताजे सतगुरु। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला सुरत सिंधु के तीरे। सब संतन सिर ताजे सतगुरु अगल कबीर। अब रस गोरस का सुनो बयाना। खीर खांड साहेब दरबाना। मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी। लड्डू जलेबी लाड कचौरी। खुरमे भोग आत्म बोरी। दही बड़े नुकती प्रसादम। पूरी मांडे आदि अनादम। छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहाव। दही तो सब मन भाव। शक्कर गोड़ की होत पंजीरी। माय जमायन गाल पीर। जीरा हींग मिर्च हो लाला। जबियो कहिए अजब मसाला। छाछ कणिया चंता में गोरस पिया तरबुन धनी। पापड़ बीन मसाले सारे। 3600 व्यंजन अडकारी। तो आम नींबू नौरंगी। बदरी बेरम तुत सिरंगी। एता भोग भोगाव कोई। एता भोग भोगाव कोई। परमात्म के चढ़ सोई। परमात्म के दास गरीब ये अनकी महिमा। दास गरीब ये अनकी महिमा। 3 लोक में जाकर माँ। 3 लोक में जा
दास गरीब ये अनकी महिमा, दास गरीब ये तीन लोक में जाकर रहमा, तीन लोक में जाकर। आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुर। सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख में ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते सूरते तीसों खुश किए, सूरते तीसों खुश किए नमस्कार तो न संग ते भोग गुरा। आज मिलन बधाइयाँ जी संग अंजल साहेब रूप है, अंजल साहेब रूप खुदिया तरिक्शा जाव संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी संग चारों युग परवान है, चारों युग परवान है आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन संग ते भोग गुरान जो अपने सो और कह, जो अपने सो और एक पीड़ पिछाण संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन गुरानो लगिया। भूखों भोजन देते हैं, भूखों भोजन देते पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते 184 जीव का, 184 जीव भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते करता बरस नीर होवे, करता बरस पूरा सबकी आस संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन देते को हर देत है, देते को हर देत जहाँ तहाँ से आने संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी अण देवा मांगत फिर, अण देवा मांगत फिर साहेब सुन ना कान संग ते भोग गुरानो। आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते धर्म तो धस के नहीं, धर्म तो धस के तीनों लोक
पोख संग ते भोग गुरानू लगिया अज मिल बधाइया जी खैरायत में खैर है खैरायत में खैर कीजे आत्म पोख संग ते भोग गुरानू लगिया अज मिल बधाइया जी एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ है धर्म की दूजी यज्ञ है ज्ञान संग ते भोग गुरानू लगिया अज मिल बधाइया जी संग तीजी यज्ञ है हवन की तीजी यज्ञ है हवन चौथी यज्ञ प्रणाम संग ते भोग गुरानू लगिया अज मिल बधाइया जी संग खुला भंडारा गैब का खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिना नाम संग ते भोग गुरा अज मिल बधाइया जी संग ते भोग गुरानू लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानू लगिया अज मिल बधाइया जी संग गुरानू लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानू लगिया अज मिल बधाइया जी संग गुरानू लगिया सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा हम तीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़ पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छबुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दी टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन। व्यंजन छती सोए ना चावे, व्यंजन छती सोए ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा ये वे बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन।
सामन जी ने भोग लगाया, सामन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत या पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ। जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों सावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का पावे लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे न सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद खोल, अपनी सतलोक राजधानी को, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ। धर्मदास ने यह घर चाई, धर्मदास ने यह घर चाई, बिन दर्शन ना जीऊं गुसाई, बिन दर्शन ना दर्शन दे के प्यास बुझाई, दर्शन बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। दिन जिंदगानी का रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज। श्री धाम छुड़ानी का, कोई
जाग्या पूरबला भाग सफल होया धन जिंदगानी। साध संगत से वेद जो पाया, साध संगत से वेद। स्वामी राम देवानंद सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद सफल बना। दास राम पाल को राज खाया, संत राम पाल को राज। श्री धाम छुड़ानी को कोई जाग्या पूरबला भाग सफल हुआ जन। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जाग्या भाग सफल होया धन जिंदगानी का। सत साहेब। अस्मिन् वाजिनीव शुभ स्पर्धन्ते धीय सूर्य न विश अपह वृणानः पवते कवियन् व्रजम न पशुवर्धनाय मन। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में बताया है कि समर्थ सर्वशक्तिमान परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान कवियों की तरह आचरण करते हुए भ्रमण करता हुआ उच्चारण करता है, जिससे अज्ञानी भी विद्वान होकर सत्य साधना करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, वो दिन जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब काशी नगरी के लहरतारा सरोवर में कमल पुष्प पर बालक रूप में प्रकट हुए। न उनका जन्म किसी माता के गर्भ से हुआ और न ही वो किसी विशेष वर्ग, जाति या संप्रदाय तक सीमित रहे। वे संपूर्ण मानवता के कल्याण, सत्य भक्ति के प्रचार और दुखी जीवों के उद्धार के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। उस समय समाज जाति पाति, अंधविश्वास, छुआछूत और धार्मिक पाखंड में उलझा हुआ था। कबीर साहिब ने निर्भीक होकर कहा, परमात्मा का मार्ग प्रेम, दया, सत्य और मानव सेवा से होकर गुजरता है। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन की प्रत्येक लीला से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म वही है जो पीड़ितों के आंसू पोंछे, भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी दे और निराश व्यक्ति को आशा प्रदान करे। इतिहास में कबीर साहिब की अनेक दिव्य लीलाओं का वर्णन मिलता है। उसी में से एक प्रसंग सूखी आमी नदी का भी है। जब लोग जल संकट से जूझ रहे थे, तब कबीर परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से सूखी पड़ी नदी में जल प्रवाहित कर लोगों की प्यास बुझाई। परमात्मा कबीर का ये चमत्कार संदेश था कि परमात्मा का हृदय करुणा से भरा है और जहां मानवता संकट में हो, वहां सहायता पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज कबीर प्रकट दिवस के इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालु कबीर साहिब के उन्हीं आदर्शों को याद कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब द्वारा दिए गए दया, सेवा और मानव कल्याण के संदेश को समाज में जीवंत रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कबीर साहिब ने आमी नदी में पानी लाकर पूरे के पूरे गांव की प्यास बुझाई और उनके पाप कर्म काट दिए थे, वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा के अनेक गांवों में जहां लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां लगातार पाइप और मोटर भेजकर पानी की व्यवस्था की है और उन सभी के पाप कर्म काट दिए हैं, ताकि किसी भी मां को अपने बच्चों के लिए पानी की चिंता ना करनी पड़े।
किसी बुजुर्ग को प्यास से परेशान ना होना पड़े और किसी गांव को जल संकट के कारण कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। 30-35 साल हो गए, या कष्ट हमारी मिट्टियां नहीं थी, आज मिट्टी। इंसान के रूप में भगवान देखा है, पानी नहीं है इस गांव में पीने के लिए। हमारी समस्या 2-3 दिन के अंदर ही में। प्यासे की जो प्यास बुझा दे उसे बड़ा भगवान कोई नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, जहां घरों, गलियों और खेतों में पानी भर चुका था, वहां भी संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर उपलब्ध कराकर भरे हुए पानी को बाहर निकालने का कार्य कराया, ताकि किसानों को राहत मिले और उनका जीवन फिर से सामान्य हो सके। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकार। दर्शकों, आज हरियाणा सहित पूरा भारत और भारत की 36 बिरादरी ये समझ चुकी है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। जगत के दाता श्री भगवान रुआ, जगत के दाता श्री भगवान रुआ, जगत के दाता। क्योंकि वेद बताते हैं कि परमात्मा समय समय पर प्रकट होकर अपने बच्चों को तत्व ज्ञान प्रदान करता है और उनके संकट हरता है। वैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित भारत के अनेक राज्यों के संकट हर लिए हैं। कहीं गांवों को बाढ़ मुक्त कराया, तो कहीं पूरे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करके लोगों को जीवन दान दिया। दर्शकों, हमें परमात्मा को उनके ज्ञान और उनके द्वारा दिए गए समाधानों से पहचानना चाहिए। और यदि हम संत रामपाल जी महाराज को इस कसौटी पर तौलते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज हमें उस कसौटी पर खरे दिखाई देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो सभी कार्य किए जो परमात्मा करता है। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर सभी नकली धर्मगुरुओं को पराजित भी किया और निस्वार्थ भाव से सेवा करके करोड़ों लोगों के कष्ट हरे। तभी तो आज भारत की 36 बिरादरी, किसान, सरदारी और समाज का हर वर्ग सतलोक आश्रम पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप स्वयं भगवान हैं। सतगुरु रामपाल भगवान की भगवान वी आर प्राउड ऑफ यू। 21वीं सदी के इसको भगवान समझते हैं। मसीहा है। हाँ जी, हमारे लिए तो भगवान है। रामपाल महाराज भगवान होकर का आए हैं हमारे पास। ये तो एक भगवान है। भगवान रामपाल की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की कृपा से ये सब आपके ऊपर रहम हुआ है। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है, स्त्री या पुरुष का, और पिछले संस्कार से ही आपके अंदर परमात्मा पाने की
प्रेरणा प्रबल रही है। बचपन से ही आप कोई ना कोई साधना कर ही रहे थे। तो जो साधना कर रहे थे हम उसको सही मानकर ही कर रहे थे। जब तक हमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट का ज्ञान नहीं होता तब तक हम डुप्लीकेट नोट को भी छुपा कर सीने से लगा कर रखते हैं। और जिस समय हमें कोई ज्ञान करा देता है नकली और असली दोनों साथ साथ रख के, तो फिर दुख तो बहुत होता है कि मैं ठगा गया और नकली नोट लिए फिर रहा था, लेकिन उसका अब कोई यूज नहीं, उसको फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, जो साधनाएं हम कर रहे थे वो शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचरण था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है हमारे सदग्रंथों में परमात्मा ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी परम गति होती है। और हम परमात्मा की साधना भक्ति इन 3 कामों के लिए ही करते हैं। हमें या सुख हो, हमें ऐसी ताकत मिले, सिद्धि मिले जिससे हम अपने लोक जा सकें और परम गति हो। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। अब परमात्मा के कलयुग के अंदर प्राकट्य के विषय में जानकारी देंगे। पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं कि नीरू और नीमा, जिनको परमात्मा लहर तारा तालाब काशी नगर यानी बनारस में मिले थे तालाब में, वो कौन थे? ये द्वापर युग के अंदर भगत सुदर्शन जी के माता पिता थे। इन्होंने उस समय परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, ना नाम लिया था। सुदर्शन जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने कहा था, बेटा तू जा। और मालिक भी कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल के लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। और कहते भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के कुत्र वंशा। जो भक्ति मेरे ज्ञान को स्वीकार करके इस भक्ति के बीज को स्थापित कर लेगा, उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा। ये भगवान का वचन है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहाँ से पीछे पड़ा हुआ? पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूं, ये पहचाने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आ गए, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना होया छोड़ गए, फिर जाएंगे और मत्था टेकने जहाँ पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहाँ से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है, ये भगवान ने देखना है। क्योंकि आप जो चीज मांग रहे हो, वस्तु,
और वो आपको हानि कर रही हो आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का फिर सूजत और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर, क्योंकि लंबा समय होता था, खाना खोना उसी में बनाते हैं, खाते हैं, और उस पे कौवे बैठकर चल पड़ते थे कि ये खाना खाएंगे, टुकड़े डालेंगे, हम भी खाएंगे। वो खा रहे होते हैं तो उनके बैठकर चल पड़ते हैं, और रात भी ऊपर से उतर जाती है, कौवा ऊपर बैठा होता है। तो जहाज के जो चालक होते थे उनका जो दिशा निर्देशक होता था, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता था नॉर्थ साउथ बताने वाला, उसको लेकर चलते थे, उसी आधार से अपनी दिशा निर्धारित करके वो चलते रहते थे। तो रात्रि के समय कई बार क्या होता था कि समुद्र में चुंबकीय चट्टानों के कारण दिशा निर्देशक जो होता था वो अपनी दिशा बदल जाता था, और अपने उस दिशा निर्देशक को जांच करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था देसी, कि कौवे के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो बेशक रात ऊपर तो चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दृष्टि रखता है कि मैंने यहाँ से खतरा होगा तो मैंने वापस भागना है वहीं पर जहाँ से मैं चलाऊँ। तो वो दिशा याद रखता, वो भूलता नहीं। ऐसा कंप्यूटराइज कर रखा है भगवान ने इस कौवे को। तो वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट का जांच करने के लिए चालक क्या करते थे, उस कौवे के डले मारते थे, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए, और वो चलता था उड़ के फिर सीधा अपने उस जहां से वो चला था उसी दिशा में सीधा चलता है। जहाज वालों का तो इतना ही काम था, किसी ये देख लियो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा से चले थे तो पूर्व दिशा को चलेगा, तो वो सीधा कर लेते अपने जहाज को कि हम अब ठीक चल रहे हैं। और जब कौवा 100-200 फुट 400 फुट उड़ता है, उसको कहीं और ठिकाना दिखाई नहीं देता उस जहाज के अतिरिक्त। अगर जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठता है तो डूब कर मरे उस पानी में, जल में। इसलिए वापस आकर उसको जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, उसको कहीं ठिकाना और दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जब आपको कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा इस कबीर भगवान का, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सतलोक आश्रम के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कितने बचाव का स्थान नहीं है, इस काल के बहुजल में डूबन का ही। तो इसलिए आप जी को इतना विद्वान बनाया जा रहा है कि आपकी स्थिति फिर ऐसी हो जाए, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। तो आज आपको परमात्मा आपके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसे आते हैं, और आप इतने अनजान हो गए, इतने गाफिल हो गए कि आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे। और थोड़ा सा सुख है, कोई उच्च पोस्ट प्राप्त होगी है, जो सोचा प्लाटून पा के गया। अब इन जो अधिकारी हैं छोटे या बड़े, इन्हें साहब कह देते फूल जा, और जय इन्हें भगत जी कह देते शर हो जा। इतना अभिमान हो गया इन लोगों में, और हमने ये दुख दिखाई देता है कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि काल को तो पता था कि शिक्षित करेंगे तो इनमें बुराई घनी आवेगी, अहंकार बढ़ जाएगा, और अहंकार भगवान के निकट आने नहीं देता। तो परमात्मा को मालूम था कि ये बिगड़ेंगे तो इन्हें सेट भी कर लूँगा, एक बार ज्ञान समझ में आ जाओ, ये समझण जोगे हो जा, फिर इन्हें श्याम दाम दंड भेद सेती सीधे मार्ग लाऊंगा। और सभी उसी के बच्चे, जैसे अब्राहिम सुल्तान एक राजा था और कितना अहंकारी था, कितने ठाठ थे। उस परमेश्वर ने अपनी वह प्यारी आत्मा नरक में जाती दिखे थी, उसको वहाँ उस नरक से निकालने के लिए हम तो माया मांगे, अगर घने ठाठ हो जा, कोठी हो, मैं बड़ा अफसर बन जा, और परमात्मा ने वो बड़े अफसर से छोटा अफसर बनाया, एक दास बनाया।
इस नरक से निकालने के लिए। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो इस संसार से विपरीत है, और हमने संसार के ही महिमा को, शोभा को, इसी को ग्रहण कर रखा है कि ये बनी रहे बस और तो देखी जा। आपकी और हमारी बुद्धि तो जीव की है, और भगवान आपकी आत्मा का उद्धार करना है। तो अब परमात्मा ने सभी को ठीक करना है, और ठीक हुए बिना, ये सिद्ध हुए बिना ये भक्ति नहीं कर सकते। इनकी अकल ठिकाने लाड़ी दाता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री बना फिर है, और चाहे कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त उसको, वो उसके बच्चे हैं। और ये वो बच्चे जो इब्राहिम सुल्तान जैसे थे, अच्छी किस्मत, पिछले जन्म के बड़े पुण्यकर्मी हैं भगवान के कवि, इन्होंने भक्ति ठीक कर रखी है। आज ये अपना जीवन नाश करके गधा बनकर खड़े हो जाएंगे। तो वो परमात्मा चाहता है कि कति निर्धन से लेकर अमीर तक, और छोटे से लेकर बड़े कितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको भगवान का ज्ञान कराना है, इनका जीवन नाश होने से बचाना है। तो इसके लिए पुण्यात्माओं दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे। जैसे बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो पकड़ कर माता पिता जबरदस्ती लगवाते हैं, रोलेगा थोड़ी देर और क्या होगा, फिर जीवन तक बचेगा उसका। तो जो भी ये थोड़े दिन बकवास करेंगे कर लेंगे, पर इन्हें सिद्ध कराएंगे। भक्ति करो और प्रचार करो मालिक का, उन तक पहुंचा दो मालिक के ज्ञान को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। परमात्मा इसीलिए आते हैं। ये नीरू नीमा उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इनका दोनों का संयोग फिर पति पत्नी का ही था। गौरी शंकर पुरुष का नाम था। ये बहुत अच्छा नेक व्यक्ति था, अच्छा ब्राह्मण था, किसी को गुमराह नहीं करता था, ना ये श्राद्ध श्रूद के चक्कर में ये नहीं पड़ता था। केवल शिव भगवान की कथा करके जनता को ज्ञान समझाता था, भगवान की महिमा बताता था जैसा इसको पता था, और उससे जो भी दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करता था। और फिर भी कोई पैसा बच जाता था तो भंडारा करता था, धर्म में लगाता था। ऐसा नेक ब्राह्मण था, और इसकी महिमा घनी हो गई थी। बाकी तो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, तेरा ये करड़ाई आ गई है, तेरे ऊपर ये संकट है, इतने पैसे धर दे, इतने दान कर दे, फलाना कर दे, ये अटपट करणीय थे। तो उनकी महिमा कम होती जा रही थी, और गौरी शंकर यजमानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और पहले ये हमारे ब्राह्मण लोग शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते थे कि हम ज़्यादा इनकम कर सकेंगे। को काशी विद्यापीठ पर कहा जाता था, तो उस क्षेत्र में उसी से सब अपनी क्रियाएं कराते थे, उसके खूब धन इकट्ठा होता था। जैसे आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है, चाहे कोई डॉक्टर बनता हो, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, और कोई किसी प्रकार की भी जो करता है, चाहे कोई वकालत करता है, तो वो इन्होंने सोचा घनी माया कमा हुआ, और कौन से ट्रेनिंग में कौन सी कोर्स करने से घनी माया मिलेगी। अब इतना उद्देश्य, बेशक चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, इतना ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं। फिर क्या है कि इसी प्रकार पहले ये ब्राह्मण लोग पढ़ा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि काशी विद्यापीठ पढ़ कर आ गया तो घनी कमाई करा करेगा, ठाठ हो जाए। इसी कारण से उन ब्राह्मणों को ईर्षा होगी उस गौरी शंकर से। उधर से उस मुसलमान धर्म के जो राजा लोग थे वो दिल्ली के शासक रहे लगातार कंटिन्यू। तो मुसलमानों को पता चला, काजी और मुल्लाओं को, कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है। और उनको ये भी मालूम हुआ कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो सारे इसके विरोधी हैं। उसका फायदा उठा के उन्होंने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना जूठा पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और सब देखने वाले देख रहे थे। उन ब्राह्मणों को पता चला जो इससे ईर्षा रखते थे, उन्होंने सब जगह पंचायत करके कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान हो गया, इसको धर्म से, जाति से निकाल दिया, इसको गंगा में स्नान करना बंद, इससे कोई भाईचारा बंद, और इसके नाते रिश्ते बंद। अब वो ऐसा ही हो गया, और उसके पास कोई चारा बचा नहीं। गौरी शंकर सरस्वती के पास उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। अब समस्या आ गई रोजी रोटी की। पहले तो दक्षिणा आती थी, अब उन्होंने सोचा भी सस्ते में कौन सा काम शुरू हो।
उन्होंने कपड़ा बुनने का काम सबसे आसान लगा। उसमें कोई पैसा नहीं लगता, 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं डंडे खुट्टे से, और तार पूरा अपना शुरू कर दिया। एक लिया का वो छोटा सा काट का बना होता है लोहे का, बस उससे उसका गुजारा शुरू कर दिया। फिर भी इतने नेक थे कि अपना गुजारा करते थे, बच जाता था धर्मपन पर। जैसा भी उस धर्म का ज्ञान था उसी तरह लगाने लगे। अब परमात्मा अपने वचनानुसार उनको आके संभालना ही था, और उसके साथ साथ फिर अपनी जो लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में, वो भी करनी ही थी। इससे पहले थोड़ा ये बताना अनिवार्य होगा कि नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको शॉर्टकट में नीरू कहा करते थे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, तो उसको कहने लगे नीमा। तो नीरू नीमा का गंगा घाट पर स्नान करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान खोजें जहां गंगा का ही जल बाहर आ रहा हो। तो एक लहर तारा नाम का एक सरोवर था, जिसमें गौ घाटों के ऊपर से, जहाँ गौ घाट बने होते थे, उनके ऊपर के वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर दरियाएं चलती हैं, तो तब झालों से उछल उछल कर जल और एक सरोवर का रूप ले लेता था, धारण कर लेता था। फिर वो सारा वर्ष बड़ा निर्मल जल रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है, वो खराब नहीं होता, बहुत स्वच्छ और निर्मल जल, उसमें कमल के फूल उगाए होते हैं। तो वो वहां स्नान करने जाने लगे, जो उनकी कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, 3.5-4 किलोमीटर। ये दास देख कर आया है। दास के साथ सैकड़ों भगत भी आपके भाई बहन गए थे, वहां देख कर आए थे। तो लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करके आया करते थे। उसी सरोवर के ऊपर एक अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, जो स्वामी रामानंद आचार्य बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, वो वेदों और गीता के, उनके शिष्य थे। तो वो भी वहां स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, दूसरे किनारे पर, नीरू नीमा दूसरे किनारे पर स्नान करते थे। और अष्टानंद जी स्नान करके प्रतिदिन वहां अपने गुरु जी द्वारा प्राप्त भक्ति विधि का कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान आदि लगाने की चेष्टा वहां करते थे। क्योंकि वहां सुंदर सुबह सुबह शांत वातावरण, और गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, शीतल हवा सुबह सुबह चल रही थी, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ जंगल का होता है। वहाँ नहा के धो के छा के चद्दर, और वहाँ बैठ के अपनी साधना प्रतिदिन किया करता था कुछ समय के लिए, फिर चलाता था, उसमें स्नान करके ऐसे साधना करता था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर परमेश्वर आए, कबीर जी, और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। जब परमात्मा सतलोक से चले, शिशु रूप धारण करके सह शरीर आ रहे थे, तो अष्टानंद जी ध्यान अवस्था करने की चेष्टा कर रहे थे। कभी आंखें खोल लेते थे, कभी बंद होती थी। तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेज प्रकाश का गोला सा और पूरी गति से आ रहा है। उसने जो ही उसकी तरफ देखा, उसकी चरम दृष्टि उस नूर को, उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज़्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती। और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती, प्रकाश रहित एक आकृति हमारे आंखों में समा जाती है, और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई। तो क्या देखा, एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था, और वो नूर इतनी देर में आकर, इतनी सेकंड में, और
उस कमल के फूल इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया, शिशु शिशु रह गए। अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा है, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं और यहाँ किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, वो उनके शरीर में चले गए हैं और कुछ दिनों में जन्म लेकर वो अपनी लीला करेंगे बेटा, जैसा उनका निर्धारित होता है। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि ये जिनको भगवान मानते हैं, श्री राम श्री कृष्ण आदि और जितने भी 9 अवतार मानते हैं, 24 मानते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो माँ से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था वो समाधान कर दिया और अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते। यहां तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है, और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग घरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है वो तो अलग बात है। आज ऐसे समाज में रहते हो जहां आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, बाकी समय में वहाँ सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्हें मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले, इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पर जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहने हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत है। देखो 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ तो संवार रखी है, बाग है ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा, और बा दी कति समाज दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ जंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में, यानी जो कहते हैं हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है नो सोच ले समरा हुआ खेत। और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो हैं उसमें वो एकड़ जमीन जिसमें झाड़ बोझड़े उगे खड़े हैं। अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर हैं दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जो ऐसी आत्माएं हैं उन्हें तो जल्दी काम बनेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है। समरा समरा खेत बीज बोझ उदास देगा आपको, भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का। तो इस प्रकार नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा का इंजेक्शन ला दिए पहले दिन।
बताए भगवान एक जातक तो देना ही था, एक बालक हो जाता था, क्या तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जीवन जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। वह तो चली गई इंजेक्शन ला के, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई है। भगवान बच्चा बिना क्या होगा, संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठाया कि चलो स्नान करने चलते हैं। वो चल पड़ी, रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान क्या तेरे घर में, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे। और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी परमात्मा, एक मुझे भी दे देते तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया। जब वो स्नान करके बाहर आ गई, फिर वो स्नान करने के लिए उतरा। और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही एकदम साफ सा हो जाता। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा कि नीमा तो कति मेंटल होगी, दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान मेरी बात, ज्यादा वहम छोड़ दे। तो उसने फिर के साथ कहा, जी देखो सचमुच तो देखो तो जरा। जब उसने देखा जिधर वो संकेत कर रही थी तो सचमुच बालक कमल के फूल पर। उसने न्यू का न्यू उठा लिया उस फूल के समेत। चित्र परमात्मा का, ये देखिएगा चित्र परमात्मा। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। नीरू ने ला करके वो बच्चा अपनी पत्नी को थमा दिया। अपना आत्माओं, जिस परमात्मा के लिए ऋषि महर्षि हमने भी कभी किसी जन्म में शरीर गाल दिए उसको पाने के लिए कठिन तपस्याएं की, ऊपर पैर करके नीचे को सिर करके भी साधनाएं की। वृक्षों पर भी झूले हमने, पैर भी सुझा लिए, खड़े तप किए, कहीं बैठ कर किए। क्यों खोद रहे थे उस मालिक को? क्योंकि उसमें घना गुण है। उसके प्राप्त होने के बाद हमें यहाँ भी सुख और परलोक चले जाएंगे। और वही शीतल सुखदायी परमात्मा जिस माई के सीने से लगा एक बेटे की तरह, अब उसको जो अनुभव सुख का हुआ होगा उसका कोई शब्दों में बयान उसको नहीं किया जा सकता। अगर वो मालिक के हम चरणों में भी लग जाएं उसके, तो हमें कितना सुख होगा। और वो सीने से लग रहा है उस माँ के। तो गरीबदास साहिब जी ने चित्रार्थ बहुत अच्छा किया है कि गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप जलकंत। कहते उस माई ने उठाया, कभी उसके मुंह ने चूमा, कभी माथे के चूमा उसके ने, कभी सीने से लगा। और 100 शुक्र मना वो अपने शंकर भगवान का कि हे परमात्मा, आज याद किया था आपको हृदय से, आज ही आपने पुत्र दे दिया।
अपने आत्माओं ये वस्तु है जानने की। करते तो कबीर भगवान रहे सारा कुछ हमारे लिए, और क्रेडिट हम इनको देते थे, महिमा इनकी होती थी। परमात्मा ये चाहते थे कि ये किसी की महिमा करो, क्योंकि परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं, उनको तो आपकी आवश्यकता है। और वो ये चाहते थे चलो ये किसी भी डले ढोरे हैं, इनका आस्था भगवान की बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और फिर इस समय तक परमात्मा ने आपको यहाँ लाना था कि आप में भगवान की चाह बनी रहे, चाहे कोई मंदिर पूजो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा या चर्च, या कि तो पत्थर पूजते रहो। जब आपकी आत्मा रोया करती है, जब पिछले पुण्यकर्मी प्राणियों की, तो उन पुण्यों के आधार से यही परमात्मा आपको ये सब कुछ देता रहा। तो पुण्यात्माओं, जिस मालिक के नाम लेते हैं, चर्चा करने से भी हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उसको माई ने सीने से लगाया, उसको कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। तो नीरू जब नहा के बाहर आया स्नान करके, तो उसने समाज को देखा कि यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे, जनता जन, कि तुम कहाँ से लाए हो। हम कहेंगे कि ये कमल के फूल पर मिला है, और लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कैसे रुक सकता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम किसी का उठा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, बताओ इसके कौन माता पिता हैं। हमें पीटेंगे, बच्चा भी छीनेंगे और नगरी से भी निकाल देंगे। उसने अपनी ये सोच अपनी पत्नी से बताई कि मेरे विचार ऐसा है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। हम अभी तो मुसलमान बने, ना हिंदुओं हमारा कोई जानकार है, ना मुसलमानों में कोई रिश्ता नाता हुआ, कोई बालक नहीं हमारे, और हमारी ऐसी सतिथि हो सकती है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसमें हमारा हित है, खैर है। लेकिन नीमा ने कहा कि इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मर सकती हूं। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि मैं तेरी हर बात को मानता रहा हूं आज तक, इसलिए कि तेरे बालक नहीं है, और इसलिए कि तेरी आत्मा को दुख ना हो, और तू हट करने लगी अब प्रत्येक बात का, मेरी एक नहीं सुनती, छोड़ इस बालक को, ना तेरे लगाऊंगा 2 थप्पड़। उसी समय परमात्मा शिशु रूप में कहने लगे कि नीरू, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात ने सुनकर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता हो सकता है, ये कोई ऐसा भूत प्रेत ना हो तेरे को हानि कर दे। चुप करके चल पड़ा, यस कहा ना नो कहा, घर ले आए। अब जब घर ले आए, इतना न्यारा बच्चा, इतना तेज मालिक का, इतना सुंदर शरीर, इतना हैंडसम, वह पूछो मत, कोई वर्णन नहीं कर सकते। वैसे जुलाहों में उस समय जो जुलाहों की सतिथि होती, आम नागरिक की ऐसी होती थी, सांवले सांवले से रंग होते थे तकरीबन, और उनका न्यारा शरीर था, आखिर तक मालिक तो अलग ही थे। तो जो भी पता लगे कि नीरू नीमा का इतना सुंदर बच्चा मिला इनको, वो ये भूल भाल गए क्यों मिला, कितने मिला, ये जरूर पूछ रहे थे कहाँ मिला, के कमल के फूल पर था। अब किसी ने इतना विवेक क्या ना करा कि कमल के फूल पर कैसे हो गया, जन्म पाया, तो उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया, वहाँ पर रखा था किनारे पर कमल के फूल पर धरा था कि ये खाम खा वो ना करेंगे चट चट। तो कहने का भाव ये है कि सारा गांव ऐसे देखने के लिए चला उस बच्चे को, जैसे मंडली बनाकर औरतें गीत गाती हुई आया करती हैं, किसी के कोई देखना होता था, कोई बच्चा हो जाता था, ऐसे आने लगे। यहां तक कि राजाओं तक ये बात पहुंची कि इतना सुंदर बालक आज तक कभी देखा ना सुना। तो ये बात खत्म हुई। उसके बाद जब बच्चा 25 दिन का हो गया, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, कुछ भी नहीं खाओ पीवे। नीरू और नीमा दोनों चिंतित हुए, लेकिन नीमा माँ को ज्यादा टेंशन होती है, वह तो सारा दिन उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी बच्चे को, और दूध वो पी नहीं रहा था, और स्वस्थ ऐसे था जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली,
इतना उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। अब 25वां दिन जब निकला तो नीमा ने फाइनल कर दिया कि हे शंकर भगवान, आपने अपनी दासी की एक अर्ज सुनी थी और इस संसार में जीने की एक आस जागी थी। ये बच्चा आपने देना ही नहीं था दाता, अगर ये ऐसे मरना था तो। अब ये दूध पी नहीं रहा, अब ये कभी भी मर सकता है। भूखा बच्चा 1-2 दिन निकाल सकता है और ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं। अब इस संसार में मेरे पर जिया नहीं जागा। कोई व्यंग कसेंगे, कोई ताने लगावेंगे कि तेरा किचका बच्चा लेटे ठा के इसलिए तने संभाला, कोई ना मार दिया। एक कलंक मेरे सिर पर और रखा जागा और इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये कति हृदय में मान लिया। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको मालूम था कि मैं तो मरूना पर या बुढ़िया जरूर मर जाएगी। इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को प्रेरित किया। परमेश्वर के रिमोट से चलता सारा जीव। शंकर भगवान अपने शिवपुरी में, शिवलोक में ऊपर से एकदम उसके कसक हुई कि मुझे कौन पुकार रहा है। एक साधु रूप बनाकर संत का, और शंकर भगवान वहां आ गए और कहा, माई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और वह इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। तो शंकर भगवान ने यानी साधु रूप में कहा, माई क्या बात है। तो उसने कहा रोती रोती ने कि महाराज जी मेरे दुख को ना सुनो, मेरा दुख बहुत भारी है, आपके सतर का नहीं है। तो उसने कहा कि माई कहते हैं कि अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तो उसने बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी और हम एक सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर भगवान को याद किया था, हृदय से पुकारा था। उसी दिन मेरी पुकार सुनी, कमल के फूल पर एक बालक दिया उसने। और अब ये 25 दिन का हो गया महात्मा जी, ना ये कुछ खाता ना पीता। ये तो निश्चिंत है कि इसकी मृत्यु होगी और साथ मैं मरूंगी, मैं सुसाइड करूंगी, मैं जीऊंगी नहीं। ये फाइनल फैसला है, नो रो रही हो। तो ये भगवान ना देते तो अच्छा, तो अब दे कर ले रहे हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि तेरा बेटा ला, माई कहाँ पर है। वो लाई उठाकर, माई ने सोचा साधु संत कुछ वरदान दे देते हैं, इसके चरणों में डाल देती हूँ, बच्चे को जीवन रक्षा कर देंगे। जो ही परमात्मा को, कबीर जी को, बालक को शंकर भगवान के चरणों में जमीन पर डालना चाहा तो परमात्मा ऐसे हवा में उड़ गए और शंकर भगवान के सिर के समान इतनी ऊंचाई पर आकर नो के नो रुक गए। अब उस माई ने सोचा, नीमा ने, कि इस बाबा जी में गजब की करामात है, इसने मेरा बच्चा हवा में उड़ा दिया, देख नो का नो डांट दिया। तो फिर शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को हाथ में लेते हैं, परमात्मा वहां से उसके हाथों में आ गई। तो इन लीलाओं को देखकर नीमा की आशा जागी कि अवश्य मेरे बच्चे का कुछ समाधान ये संत जरूर करेगा। तो जब परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी में लिया तो दोनों मिली। तो शंकर भगवान ने परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि ये जंतर मंतर पर लोगों का दिल डांटते हैं। परमात्मा के हाथ को देखकर कहा, माई तेरा बेटा मरे को नहीं, ये मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी उम्र है। तो नीमा ने कहा कि महात्मा जी इन सुख की सांत्वना से मेरा दिल नहीं डटेगा, यो बच्चा कुछ पीवेगा तो मेरा दिल डटेगा, ना तो मुझे इस सुख की सांत्वना से संतोष नहीं हो सकता। कुछ भी बात बनाओ, अविनाशी है, ये कैसे जिएगा जो मरने वाला है। तब परमात्मा ने कहा कि शंकर भगवान इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल ना लगा हो, कभी टच ना की हो। और एक कुम्हार के घर पे पवित्र पात्र ले आओ, कोई बरोला हांडी यानी कोई मटका मिट्टी का छोटा। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने
पति को बुलाओ, वो भी आ गया। और उससे पहले क्या था कि नीरू भी साधु संतों के पास जाता था, ये भोजन नहीं करता, उसके विषय में सबसे प्रार्थना करते थे, सब जंतर मंत्र भी कर लिए थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही नीरू उस दिन रामानंद जी के पास गया हुआ था और रामानंद जी से सारी कहानी बताई कि स्वामी जी मुझे एक ऐसा ऐसा बालक मिला हमारे को, और 25 दिन हो गए उसने कुछ नहीं खाया, कि जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ मिला था? कि लहर तारा तालाब पर। कब मिला था? कि इस दिन मिला था। तो उसने जो अष्टानंद वाली बात सुनी थी वो कुछ हृदय में आई, लेकिन उनका ये ना जचाई थी कि ऐसे भगवान कमल के फूल पर स्वयं आ गया होगा, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया। तो उसको समाधान बता दिया कि ये कोई ब्राह्मण विद्वान पुरुष है, पिछले जन्म का कोई सिद्ध पुरुष है, इसके लिए तुम एक कुंवारी गाय लाओ, बछिया, जिसके साथ बैल टच ना किया हो, और उसके सामने खड़ा कर दियो, वो अपने आप दूध देवेगी, वो दूध पिला दी। तो ये बात नीरू के जची नहीं कि इस पंडित जी ने अपने यहाँ से मुझे टालने के लिए ये बेतुकी बात करी है, कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तो उसने वो विचार भी छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आकर पहले बैठा ही था और अपनी पत्नी से बता दिया था कि कहीं पर भी कोई समाधान ये निकल नहीं रहा है, तो वह इसलिए और गणी दुखी हो रही थी। तो फिर परमात्मा ने शंकर भगवान से कहा कि आप इनको कहो कि कुंवारी गाय लाओ। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ। उसने पति से कहा कि आइयो जी, महात्मा जी ये कह रहे हैं कि कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी जब यू बालक पीवेगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका जची नहीं थी कि ये भी कभी हो सकता है। तो जब उस महात्मा के मुख से भी यही बात सुन नीरू ने, तो उसका कुछ दृढ़ता आई और परमात्मा ने कहा था कि हे शंकर भगवान, इनको कहो एक कुंवारी गाय लाए और उसके ऊपर आप अपने आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध दे देगी। आप तो महापुरुष हो। अब परमात्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, उनको उन्होंने पावर देनी है, उनकी महिमा करनी है। अब वो महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। कहते हैं बड़े बड़ाई ना चाहे, ये छोटा बहुत एतरावे, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं जो समर्थ हैं वो महिमा की चाह नहीं करते, जो ओछे होते हैं वो गणे, वही ज्यादा अपनी महिमा की भूख रखते हैं, वो ज्यादा अटपट करते हैं। जैसे जो फर्जी रास्ता होता खेतों में आपने देखा होगा, किसी के किलों के बीचों बीच बना लेते तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, वो अस्थायी होता है। और जो सही रास्ता होगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, वो पक्का होता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो कहते हैं बड़े बड़ाई चाहे नहीं और छोटा बहुत इतरावे, और जो रास्ता फर्जी हो, फर्जी वो टेढ़ा मेढ़ा जाए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने महिमा की भूख नहीं थी, और जो लीला वो करते हैं वो करनी ही थी। तो उसी समय नीरू गया, एक बच्चिया लाया 1.5 वर्ष की, एक कुमार के घर से एक बर्तन ले आया। कबीर परमात्मा के आदेशानुसार शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, कुमारी बच्चिया के कमर पे हाथ मारा, थपथपी दिया आशीर्वाद की तरह। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और नीरू नीचे बैठा था पकड़े उस पात्र को, और वो दूध की धार बह चुकी और पात्र भरते ही वो रुक गए। बोलो सतगुरुदेव की।